Poonawalla was in fact inspired by the web series Dexter, and he used the techniques that were shown in that very movie to go ahead and chop off the body parts of Shraddha. This is... Hello everyone! Web series, movies, all of them are part and parcel of life. एंड कभी कभार हम इन सभी से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं कि ऐसा ही कुछ अपनी रियल लाइफ में भी करने की सोचते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ रिसेंटली बाय आफ्ताब पूनावाला, जिन्होंने एक अमेरिकन वेब सीरीज़ डेक्स्टर से इंस्पायर होकर अपनी लिव इन पार्टनर को जान से मार डाला. एंड दिस इंफॉर्मेशन ब्रोक 5 months आफ्टर हर डेथ. यानी उनकी डेथ जो है वो 18 मई को हो गई थी, लेकिन इसका रिवेलेशन मंडे को हुआ. So the whole country was in shock when this news broke that the 28-year-old man, who is now identified as Aftab Amin Poonawalla, he was arrested for killing his live-in partner श्रद्धा वालकर. आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि ये पूरा केस क्या था, इसके अंदर क्या हुआ और अब किन किन ऑफेंसेस के लिए आफ्ताब पूनावाला को अरेस्ट किया गया है. हंगरी छोकरो आफ्ताब अमीन पूनावाला बेसिकली एक फूड ब्लॉगर है और उनका इंस्टाग्राम हैंडल, जिसका एक्चुअली नाम हंगरी छोकरो ही है, उस पर 28,400 फॉलोअर्स हैं. Basically what he used to do was he used to review restaurants and eateries and thus had become quite popular on social media. उनके सोशल मीडिया हैंडल के अकॉर्डिंग उन्होंने सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल वसई से जो है स्कूलिंग की है एंड हैज़ कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम LS रहेजा कॉलेज. ये तो बात हो गई आफ्ताब पूनावाला के बारे में, लेकिन आफ्ताब पूनावाला श्रद्धा वालकर से मिले कैसे? अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन, आफ्ताब श्रद्धा से एक डेटिंग ऐप के थ्रू मिले थे विच वॉज बम्बल इन 2019. श्रद्धा जो कि एक कॉल सेंटर पे काम करती थी, वो भी वसई की में ही रहने वाली थी एंड यूज्ड टू स्टे विद अ मदर हु पास्ड अवे इन 2020 एंड हर यंगर ब्रदर. अक्टूबर 2019 के अंदर श्रद्धा ने अपना घर छोड़ दिया था एंड शी मूव्ड इन विद आफ्ताब. में बोथ श्रद्धा एंड आफ्ताब मूव टू दिल्लीज छतरपुर पहाड़ी एरिया एंड टुक अप जॉब्स एट अ मल्टीनेशनल कॉल सेंटर. कुछ समय तक तो रिलेशनशिप स्मूथली वर्क किया, लेकिन कुछ समय बाद ये रिलेशनशिप टॉक्सिक बन गया था, अब्यूजिव बन गया था. और उसका रीज़न ये था कि श्रद्धा आफ्ताब के ऊपर प्रेशर डाल रही थी टू गेट मैरिड और आफ्ताब जो है वो शादी करना नहीं चाहता था. ही वॉज रिलक्टेंट टू टाई नॉट एंड दिस लेड टू फ्रीक्वेंट फाइट्स बिटवीन देम. श्रद्धा के एक फ्रेंड के अकॉर्डिंग उनके बीच के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे. श्रद्धा एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी और दे वर ऑलमोस्ट अबाउट टू ब्रेक अप. लेकिन 18 मई 2022 को वापस से दोनों के बीच, श्रद्धा एंड आफ्ताब के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुई, कहा सुनी हुई और उस समय आफ्ताब जो है ही टर्न फिजिकल एंड चोक्ड हर टू डेथ. और अरेस्ट से बचने के लिए आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी को 36 पीसेस में काट दिया एंड ही स्टोर्ड देम इन अ फ्रिज ही बॉट. एंड ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 18 days आफ्ताब रोज रात को निकलता था और श्रद्धा की बॉडी के एक एक पीस को डिस्पोज करके आता था इन द मेहरौली फॉरेस्ट एरिया. अब ये 5 महीने पुराना मर्डर केस सामने कैसे आया? क्योंकि श्रद्धा तो मई में ही मर गई थी, तो सितंबर में इस बारे में पता कैसे चला, ये भी हम समझेंगे. सितंबर में श्रद्धा की एक फ्रेंड ने इन्फॉर्म किया उसकी फैमिली को दैट श्रद्धा का 2-2.5 महीने से कोई अता पता नहीं है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है. हर फैमिली ऑल्सो चेक्ड हर सोशल मीडिया अकाउंट और उन्हें भी पता चला कि श्रद्धा ने कुछ भी अपडेट नहीं किया है पिछले 2-2.5 महीने से. नवंबर के अंदर श्रद्धा के फादर विकास मदान वालकर, जो कि रेसिडेंट हैं पालघर महाराष्ट्र के, वो मुंबई पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल की. ड्यूरिंग द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन श्रद्धा की जो लास्ट लोकेशन थी वो दिल्ली में आ रही थी एंड ऑन दिस बेसिस द केस वॉज ट्रांसफर्ड टू दिल्ली पुलिस. श्रद्धा के फादर ने पुलिस को बताया अबाउट हिज डॉटर्स रिलेशनशिप विद आफ्ताब और पुलिस ने सस्पेक्ट किया आफ्ताब का इन्वॉल्वमेंट इस केस के अंदर. इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया दैट आफ्ताब एंड श्रद्धा जो है वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट इन छतरपुर पहाड़ी एरिया. पुलिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन उन्होंने आफ्ताब को ट्रेस किया और उसे पकड़ लिया.
जब आफ्ताब से क्वेश्चनिंग हुई, उसका इंटेरोगेशन हुआ, तो आफ्ताब ने कन्फेस किया उसका क्राइम और ये कहा दैट दे यूज्ड टू फॉट अ लॉट। श्रद्धा और उसके बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे और श्रद्धा उसे शादी करने के लिए प्रेशराइज कर रही थी। सो इस वजह से उसने श्रद्धा को मार डाला। एंड ड्यूरिंग हिज इंटेरोगेशन उसने एक्सेप्ट किया कि वो उसी रूम में रहता था जहाँ श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स थे और साथ साथ श्रद्धा को मारने के बाद उसने ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में काफ़ी पढ़ा ताकि वो समझ सके कि कैसे उसकी बॉडी को पीसेस में काटा जाए और कैसे बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जाए। उसके लिए उसने काफ़ी सारे केमिकल्स यूज़ करे और फाउल स्मेल ना आए उसके लिए वो अलग अलग मेजर्स अपनाता था। लेकिन वो उसी रूम में रहता था जहाँ पे श्रद्धा की बॉडी थी। साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि आफ्ताब ने अपने घर पे एक लड़की को बुलाया था, एक डेट को बुलाया था, तब जब ऑलरेडी श्रद्धा की बॉडी घर के अंदर थी। तो अब तक हम ये तो समझ गए हैं कि आफ्ताब ने एक हीनियस क्राइम किया है, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि उसे किस किस ऑफेंस के लिए सज़ा मिलेगी, किस किस सेक्शन के अंदर सज़ा मिलेगी और कितनी सज़ा मिलेगी। सो ऑब्वियसली उसने मर्डर किया है, ही विल बी चार्ज फॉर मर्डर एंड मर्डर इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। सो अगर आपको ये इस्टेब्लिश करना है कि किसी पर्सन ने मर्डर किया है, उसके लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो पूरे होने चाहिए और वो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं वो हम समझेंगे। मर्डर के केस के अंदर इंटेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपका इंटेंट ये कहता है, आपका इंटेंशन किसी को थोड़ा भी चोट पहुंचाने का ये है दैट सच एन एक्ट विल कॉज bodily injury to the other person and is likely to cause death of the other person, then yes, you are a murderer, you are committing a murder। या फिर एक ऐसी इंजरी पहुंचाने का जिससे एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में उस पर्सन की जो है वो डेथ हो जाएगी, दैट पर्टिकुलर इंजरी इज सफिशिएंट टू कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। एंड लास्टली, आप जानते हो कि आप जो एक्ट कर रहे हो वो इतना डेंजरस है दैट इट विल इन ऑल प्रोबेबिलिटी रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द अदर पर्सन, या फिर जो भी बॉडीली इंजरी आप पहुंचा रहे हो इट इज़ लाइकली टू कॉज द डेथ, देन इन सच केसेस द एक्शन यू आर डूइंग, द बॉडीली इंजरी यू आर कॉजिंग विल अमाउंट टू मर्डर। लेकिन मर्डर के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि अगर आपने भले ही किसी पर्सन को चोट पहुंचाई है, किसी को बॉडीली इंजरी पहुंचाई है, लेकिन आपने ये जो काम किया है वो किसी प्रोवोकेशन में किया है, एंगर के अंदर किया है, सामने वाले ने कुछ ऐसा एक्ट किया उसके रिस्पॉन्स में आपने किया है, सो इन दैट केस यू हैव कमिटेड मर्डर बट इट विल कम अंडर एक्सेप्शन। सेकेंड इज जब आपके पास पावर है ऐसा कुछ करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर पब्लिक सर्वेंट पुलिस जो है वो एनकाउंटर करती है क्रिमिनल का, इन दैट केस ऑल्सो आप किसी को मार रहे हो, लेकिन यू हैव द पावर, पुलिस हैज़ द पावर टू डू सो यू हैव द पावर्स, लॉफुल पावर, और आप लॉ को अबाइड बाय करते हुए ये काम कर रहे हो, देन इन दैट केस दो द एक्शन इज़ मर्डर बट स्टिल यू वोंट बी लाइबल फॉर मर्डर। अब हम ये तो समझ गए कि मर्डर क्या है, उसे कैसे डिफ़ाइन करें, लेकिन मर्डर करने के लिए कितनी पनिशमेंट मिलेगी ये हमें प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। सो जो भी मर्डर करता है उसको या तो डेथ पेनल्टी मिलेगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विद द फाइन। The other section under which Aftab is arrested is under section 201 of the Indian Penal Code। सेक्शन 201 क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आप जो एविडेंस ऑफ ऑफेंस है उसे गायब कर रहे हो, उसे डिसअपियर कर रहे हो, या फिर पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो टू स्क्रीन द ऑफेंडर, इन दैट केस यू आर लाइबल अंडर सेक्शन 201। सो जो भी पर्सन ये जानते हुए कि एक ऑफेंस कमिट हुआ है उसके बारे में पुलिस को नहीं बता रहा, साथ साथ उस ऑफेंस से रिलेटेड जो एविडेंसेस हैं उन्हें छुपा रहा है, उन्हें गायब कर रहा है विद द इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग द ऑफेंडर, ऑफेंडर को बचाने के लिए फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लीगल पनिशमेंट, सो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आप पुलिस को दे रहे हो वो आप जानते हो कि गलत है,
फिर भी सच बात नहीं बता रहे हो और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, इन दैट केस दैट पर्सन विल ऑल्सो बी लाइबल। सेक्शन 201 के अंदर कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं है, वो पनिशमेंट डिपेंड करती है पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस, यानी जिस ऑफेंस के लिए आप जो एविडेंसेस है वो छुपा रहे हो, उस ऑफेंस के लिए कितना पनिशमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए सेक्शन 201 के अंदर आपको सज़ा मिलती है। सो इन द प्रेजेंट केस आफ्ताब ने मर्डर का क्राइम किया है और वो पुलिस से बचने के लिए वो सारे एविडेंस जो है वो गायब कर रहा है। सो इन सच केस ही विल बी लाइबल फॉर 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। इसी तरीके से अलग अलग ऑफेंसेस के लिए अलग अलग पनिशमेंट अवेलेबल है। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.